नमो वहिताय नमो सुताय नमो वाजय नमो वज्र नमो वरुण साधनं मंगलम वंदे संगस्य प्रकाशकं मंगलम भगवान वीर मंगलम गोपनवरम मंगलम कुंकुंजन जैन धर्मोष मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां ज्ञानम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्भूत कल्यात्मे कालोकानां पुरोकानां विद्या कल्पनाय थे दश लक्षण बनु सजा मनवांश बलदार कहूँ आरती भारती हम पर हो सहाय। लोगों को ऐसा लगता है आरती करने किसके लोगों को आरती ये तो एक आवश्यकता है समय की। एक लाइन आपने पढ़ी होगी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। भोरे के मंदिर बिजली है, दीपक दिया, छोटी छोटी प्रतिमाएं, अब ऐसे घुमाते कोई और बस ऐसा समझो तुलसी को जल देना, पीपल पर जल डालना, जैसे हिंदू संस्कृति में धर्म में शामिल कर दिया, ऐसे जो गया बस लेकर के अपना इतना दीपक और उसने प्रतिमाओं के दर्शन किए अपना। ये आवश्यकता की एक समय की व्यवस्था है। धर्म से जोड़ने का ये है तो इस बहाने मंदिर आओ, देखो, भालो, भक्ति करो। आरती करने की तो लोगों को ऐसा लगता है। यहाँ क्या करे, कहो आरती। कहो आरती का क्या मतलब होगा? कहने की चीज है। कहो आरती भारती हम पर हो सहाय। गुणानुवाद करना यही आरती है। ज्ञान के प्रकाश में अपने को देखना। बात बाकी अब घर पर मट्टी का तेल, सरसों का तेल, अंडी का तेल लगाते थे। मंदिर में घी बताओ, घर घर भैंसें थी, घर घर मट्ठे होते, घी होता था। आज के समय में आरती व्यवस्था बनाना चाहिए। एक पक्ष नहीं पकड़ना चाहिए। एक ने पकड़ा आरती से धर्म होगा, एक ने पकड़ा आरती करना ही। अरे भाई, आरती नहीं करना ये तो अच्छी बात है, लेकिन सौ के बल्ब जलाओ, ये अच्छी बात है। क्या दिखता नहीं है? बड़ी बड़ी हेलोजन जलाओ, ये बात ही नहीं। ये तो तुम्हारा, और ये कितनी सी आरती मतलब, तो ये पक्ष हो गया। देखो, एक बात हम आपसे कह रहे हैं, अपने बच्चों से भी कह देना, आप भी समझ लेना। स्वाध्याय के बिना तत्व का पक्ष हो सकता है, लक्ष्य नहीं हो सकता। स्वाध्याय के बिना तत्व का पक्ष हो सकता है, लक्ष्य नहीं हो सकता। ये अपने पंडित जी हैं, ये उनके पंडित जी हैं, ये उनका मंदिर है, ये अपना मंदिर है।
ये पक्ष हो सकता है। स्वाध्याय के बिना सत्य क्या है, असत्य क्या है, निर्णय कौन कराए? आप अपने जीवन में स्वाध्याय का महत्व समझिए। भक्ति में भक्त भगवान से कहता है, स्वाध्याय में भगवान की सुनता है। आप बताओ, किसी भी क्षेत्र में कुछ सीखना चाहते हो, कुछ समझ, तो अपनी कहते हो, सुनो ही नहीं का सामने वालों कह रहे। रोगी वैद्य के पास पहुंचा और अपनी वैद्य बहुत अजीब है और टंग टूटती है और आत्मगर्भ उतारते भारी हो जाता है। वो सुन ही न रहा, वो वैद्य कह रहा, भैया हमने समझ लिया है तुम्हारा रोग और निरोग अवस्था दोनों समझिए, जाओ ये दवा ले जाओ, चुपचाप खाओ। अपनी कह दिया, ऐसे इलाज होगा? हम भगवान के पास अपनी कैसे आते? भगवान क्या कहते हैं इसको भी तो सुनो। सुनिए जी नारायण हमारी, हम तुम्हारी कैसे नहीं होंगे, तो हमारी एप्लीकेशन स्वीकार कर लो। सुनिए जी नारायण हमारी, हम तो उसकी अखबारी। अरे भाई, भगवान क्या कहेंगे इसमें? अच्छी बात है, दोषों को दूर करने का लक्ष्य है। दोषों को दूर करने के लिए निर्दोष तत्व को तो समझो। निर्दोष तत्वों के ज्ञान के बिना दोषों का ज्ञान भी नहीं होगा, दूर तो होना बहुत बड़ी बात। स्थूल और सूक्ष्म सांख्यिकी की क्षेत्र में इसका प्रयोग कर लेना। हमारी क्या गलती है, हमारा क्या दोष है? अगर तुम्हें जानना है तो कहाँ बैठे श्रोता का सही स्वरूप समझो। ऐसी श्रोता होती है जैसे तुम बैठी है। अरे साहब, ऐसे ही श्रोता होते हम बोलते हैं। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। क्या मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये परिणति कैसे बन रही है, जीव के परिणामों का क्या फल है, इन दुख दूर करने का क्या उपाय है। मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित करना हो, इसलिए अति प्रीति पूर्वक शास्त्रों को सुनता है। कुछ पूछना हो तो बहुत विनय से पूछता है, साधर्मियों से चर्चा करता है, विशेषज्ञों से पूछता है और करने योग्य कार्य का उद्यमी होता है। नहीं छोड़ने योग्य कार्य के छोड़ने का धर्म बुद्धि से निंद कार्यों का त्यागी होता है। ये हमारा धर्म है। ये करे इसलिए छोड़ दो, ऐसा नहीं। भगवान कह रहे इसलिए खराब है, ऐसा नहीं। खराब माने खराब। धर्म ये हमारा धर्म ही नहीं है, ये हमारा स्वभाव नहीं। धर्म बुद्धि से निंद कार्यों का त्यागी होता है। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। नवीन श्रोता समझ गए? पहले दिन आके बैठा है, माने हिंदवाणी में बैठना अच्छी बात है, हिंदवाणी पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आत्म के लिए मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना। तत्व निर्णय के लिए स्वाध्याय करना, स्वाध्याय पढ़ने के लिए, पंडिताई के लिए, मान मतर के लिए, उसके लिए नहीं पढ़ना। अच्छे बढ़ाने के लिए एक मतार्थ होता है, शास्त्रों का अर्थ करने में शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ,
भावार्थ मतार्थ का क्या है? कौन से मत का खंडन ये नहीं है, कौन सी मान्यता का खंडन जो तुमने मान रखी है। अपनी कौन सी विपरीत मान्यता का खंडन है ये समझना चाहिए। सवेरे भी कहा था, कल भी कहा था, जो सोते हुए अपने को जगते हुए मान रहे उनको जगाना बहुत कठिन है। गलती 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 और कह रहे वही का गलती, वही का गलती, वही का गलती। हम नहीं बताएंगे गलती, गलती तो आगम बताएगा। अगर वजन बराबर है ताराजू के पड़नों पर तो कांटे से कांटा मिलेगा, कांटा नहीं मिलेगा नहीं तो। कांटा तब मिलेगा जब आपका वजन बराबर होगा। अगर आपकी दृष्टि स्वभाव पर होगी तो आपकी परिणति आगम से मिले बिना रहेगी। ऐसे मुंडाज होते हैं जिनका शोषण कम 46 रोज कहाँ याद रहने वाली परिभाषा, लेकिन राखी मनता है उनको तो उस प्रकार की दोष लगेगी अपने आप, तुम्हारे भी नहीं लगेंगे। माने गुणस्थान चर्चा को देखो आप तो मोह और योग के निमित्त से, ज्ञान के निमित्त से, क्षयसम के निमित्त से ऐसा नहीं लिखा। क्षयसम बढ़ जाए तो पहला गुणस्थान से 7वां पहुंच जाएगा। दृष्टि तुम्हारी स्वभाव पर आ जाए, अपनी परिणति अपने में स्थिर हो जाए तो गुणस्थान। मोह और मोह मुख्य है इसमें, मोह के योग और योग के निमित्त से तो केवल 2 गुणस्थानों की चर्चा है, सहयोगी अयोगी। सहयोगी गुणस्थान 13वां और अयोगी गुणस्थान। सहयोग केवली, अयोग केवली, ये तो केवली की बातें हैं। मुख्य रूप से आप अपने को ये समझना, मोह के उदय में पहला गुणस्थान और मोह के अभाव में 4था गुणस्थान। कौन सा मोह? दर्शन मोह। ऐसे ही क्या तो मोह की मनता में 5वां गुणस्थान 2 चौकड़ी चसाएगा, 6वें 7वें गुणस्थान में फिर 3 चौकड़ी चसाएगा। वहाँ मन का, वहाँ तीव्रता, वहाँ बुद्धिपूर्वक सब गुणस्थान चल रहा है। आत्मा को भूलने वाला माने न जानने वाला पहले गुणस्थान। आत्मा को जाना तो 4था था। आत्मा की विराधना हो गई 3रा, और दूसरे गुणस्थान तो बीच में आ जाते। ऊपर से पेड़ सिक्के से फल गिरा, जमीन तक आने के बीच कितना समय है? ऊपर से नीचे गिरने, ऊपर वाला नीचे तो आएगा ही, लेकिन नीचे आने में जितना समय लगा उतने समय के लिए अनंतानुमनी का भाव के विराधना में से गुणस्थान में से प्रवृत्ति का उदय। थर्मामीटर से बुखार ना बजाता, बुखार होता नहीं थर्मामीटर में, बुखार शरीर में है। थर्मामीटर से कितना बुखार है? 2। किसी मूड से पूछो कि 2 ज्यादा है कि 99, तो वो कह देगा 99 ज्यादा, जबकि आप जानते हो 2 ज्यादा है। 2 माने 1 से 2, उसको सामान्य सीधी भाषा में 2 भी कहते थे। 2 माने क्या हुआ? बुखार कितना है, कहाँ से नापोगे? नॉर्मल टेम्परेचर है। विकृति कितनी है? सामान्य आपकी परिणति कैसी है, सामान्य स्वभाव कैसा है। जैसा स्वभाव है और उसके विपरीत है उसका नाम विकृति।
और स्वभाव के अनुसार परिणति में प्रकट हो गया, उसका नाम स्वाभाविक परिणाम। एक चारित्र का नाम पढ़ा होगा तुमने, यथाख्याचार्य। यथा मन जैसा, कैसा? हम पूछते, तुमने कहा यथा माने जैसा, हम पूछ रहे कैसा? जैसा स्वभाव है वैसा। हमारा स्वभाव आवेश करने का नहीं है, कथा करने का नहीं है, विकल्प करने का नहीं है, कर्तव्य करने का नहीं है। यथा माने जैसा स्वभाव है, सारे अपने को जानते हुए आनंदित रहो और सारा लोका लोग जानने में आ जाए, ऐसा स्वभाव तो है। लेकिन जी तुम्हारा स्वभाव है, होगा कोई जी कौन है? तुम नहीं जानते कौन है, हम जानते। आपको कब परिचय हो, कहां से परिचय हो? जब से जिनवाणी का स्वाध्याय किया तब है। ये कौन है? पर द्रव्य है, बस खत्म। लक्ष्य करने लायक नहीं है, आश्रय करने लायक नहीं है, इस अनिष्ट की कल्पना करने लायक न है। ठीक है, एक उत्तर हो गया। 3 लोग 3 कालवर्ती हो गए कि नहीं? ज्ञान हुआ कि नहीं? ये कौन है? आपने कैसे जाना ये कौन है? ये अपना भतीजा है। तुमने अपने को चाचा देखा तब तो भतीजा कह दिया। अगर चाचा नहीं देखते तो भतीजा कैसे कह देते? ध्यान रखना, भतीजे ऐसे मत होना, आंटी बढ़ जाना। दर्शन सुना कि 2 भाई थे, शामिल होकर के व्यापार करते थे, बड़े प्रेम से रहते थे, संग संग भोजन करते थे। आम की ऋतु थी, आम आए थे, बाजार से आम लेकर के आ रहे हो तो एक जगह हाथ में पकड़े, एक जगह आमों में अंतर, एक आम बड़ा एक आम छोटा। जैसे ही घर में प्रवेश करने लगे तो दोनों बच्चे मिल गए। चाचा आम, पापा आम। अब उनने की बेटा के सामने तो छोटा और भतीजे के सामने बड़ा, याद दे उनने ऐसा किया। बड़ा भाई ऊपर से देख रहा है, प्रेम से भोजन किया। भोजन करने के बाद दुकान पर पहुंचे दोनों भाई बोले, बड़ा भाई बोला, बेटा आज ऐसा करो, अपना बंटवारा कर। कब बात हो? अरे हो नहीं गई, होने वाली है। आटे पड़ गए अंटा। ये भेद कैसे आ गया? ये हमारा भतीजा है, इसको छोटा दें, ये हमारा लड़का है, इसको हम बड़ा दें। संयुक्त परिवार भी इसलिए टूटे कसायों के कारण, पंचायतें इसलिए टूटी हैं कसायों के कारण। कसायों से विभाजन होता है और समझ से, ज्ञान से संगठन। समझौता भी समझ से होगा, बिना समझे समझौता भी नहीं होंगे। और अगर हो भी यहाँ राजी भी कर दें तो समझौते टिकेंगे नहीं। कौन टिकेगा? ये कोई न्याय नहीं है। इसमें हमारे 100 रुपए लिए, कम करो 50,000 रुपये। ये तो अन्याय को बढ़ावा दिया है तुमने, ये न्याय नहीं है। अरे 100 जिसके छीने गए हैं उसको छोड़ दो और जिसने छीने हैं उसको दंड दो, तब तो है तुम्हारा न्याय। ये न्याय नहीं है 50-50 कर दीजिए। राजी करने के लिए समझौता नहीं है, समझ पूर्वक समझौता। तुम्हें प्रथमा नहीं ऊपर, तुम प्रथमा नहीं ऊपर, तुम चरना नहीं ऊपर, तुम द्रव्या नहीं ऊपर, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ो।
उल्टा अर्थ मत निकालो, अर्थ का अनर्थ मत करो। चारों योग में से विचारता का पोषण करना और वितरागता के ही ये सब अंश हैं, समझना भेद हैं, विशेष हैं। कौन? निसंकित, निकांक्षित, क्षमा, मार्जव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, ये सब वितरागता के विशेष हैं। एक वितरागी परिणाम में विशेष आई है। समता रखो, समता रखो। समता माने का ममता का विचार का नाम समता है। समता रखो माने क्षमा रखो, क्रोध की समय मान के प्रसंग में विनय रखो। ये नहीं समता माने हम समझ कस रही है, समता रखो। अरे समता रखना है तो हम आपसे कहते समता समझो। समता के विशेष क्या है और समता क्या है? किसको कहते हैं समता? शास्त्रीय वर्णन बोलो। मोह छोड़ से रहित परिणाम का नाम साम भाव या समता है। मोह का अभाव तो पहले होना चाहिए, ज्ञान तो पहले चाहिए। समता स्वाश्रय पूर्वक होगी, पराश्रय से समता नहीं आएगी कभी। समता को के लिए तो धर्म का प्रयोजन है। समता रखो माने क्रोध के प्रसंग में क्षमा रखो। घर में बहुत क्रोध के प्रसंग बनेंगे, ये ग्रस्त जीवन ऐसा ही है। आपने चंद्रप्रभु चरित्र पढ़ा है 24 पुराण का। चंद्रप्रभु चरित्र में क्या आया? एक बार उनकी पृथ्वीपाल राजा से युद्ध का प्रसंग आ गया। कैसे? पृथ्वीपाल पड़ोसी राजा था, उसका हाथी बिगड़ गया। हाथी बिगड़ जाए तो परेशानी तबाही मच जाती, और परिणाम बिगड़ जाए तो कठिन। हाथी बिगड़ने से भी ज्यादा खतरनाक है परिणाम का बिगड़ जाना। हाथी बिगड़ गया, उपद्रव मचाते हुए घुस गया पद्मनाभ की राज्य में, सीमा में प्रवेश कर अपनी सूंड से उठा उठा करके फेंके। मतवाला हाथी क्या पूछा? राजा ने उसको एन के पुराने युक्ति से बच में कर दिया। मालूम है ग्रंथकार ने क्या लिखा है? मतेव कुंभ दलना भुवेन संपूरा। हाथी को वश में करने वाले सूर तो बहुत हैं, लेकिन इंद्रियों को वश में करने वाला सूर बिरला है। सहे बाण बरसाव सूरे टिके न नैन बाण लूरे। क्रूर हाथी को तो बस में करने वाले बहुत मिल जाएंगे तुम्हें महावत, लेकिन इंद्रियों को बस में करने वाला पुरुष था जितेंद्रिय। जितेंद्रिय जिना, जिनेंद्र भगवान और जिनका भक्त जितेंद्रिय होता है, जिन होता है। तुमने पढ़ा है ज्योति के अष्ट कर्मों को उसे महावीर कहते। हाथी बस में कर लेता से कहा। पद्मनाभ राजा ने हाथी को वश में किया, उसको अपने ला करके सोच उपचार करके अपने हाथीशाला में बांध लिया। गौशाला धमकी भरा पत्र पड़ोसी राजा पृथ्वीपाल ने भेजा
हमारा हाथी बिगड़ करके आपकी सीमा, राज्य की सीमा में आ गया, या तो आप वापस कर दो और नहीं तो युद्ध के लिए तैयार है। राजा ने वो पत्र अपने सेनापति को दे दिया, मंत्री को दे दिया, जवाब दिया। राजा लोग कम बोलेंगे, युवराज तो बोलता ही नहीं है, जिंदाज की देवध्वनि खींचती है। साधक अधिकांश मौन रहती है। एक आपको लोग व्यवहार की बात बताए देते हैं, जो ज्यादा बोले समझ लो कम का आदमी नहीं है। कम का आदमी कम बोलेगा हमेशा, बड़े बड़े लोग कम बोलेंगे। उसने कहा क्यों, तुम्हारी राजा की वीरता सब कहाँ गई थी जब हाथी बिगड़ा था मत वाला होकर के होता है। आजा, दोनों की सेना आमने सामने, और राजा पद्मनाभ ने उसी हाथी का श्रृंगार कराया। मालूम है, श्रृंगार सो विकार, विकार सो श्रृंगार, ये नहीं। हाँ, सहजता सो श्रृंगार। हमारी भगवती आराधना आदि ग्रंथ जो है ना, एक लिखा अविकृत भोजन, विकार से रहित भोजन। अविकृत भोजन का अर्थ क्या किया, जिस भोजन में न नमक हो, न मिर्च हो, न धनिया हो, न हल्दी हो, अविकृत। जिसे रागी दे करके रागी नाम सुनत मुरझावे, का खाया। अविकृत भोजन माने जो विकार न कराए, वो अविकृत भोजन करता है। उपवास के दिन अविकृत भोजन किया गया, माने ये मसालों से उसका श्रृंगार नहीं हुआ। पद्मनाभ राजा ने उसका श्रृंगार करा के उसी को पट हाथी बनाया, उसी पर बैठ कर के युद्ध के लिए चल। उधर से 25 बाल की सेना आ गई, इधर से इनकी आ गई। घनघोर युद्ध हुआ, त्रासदायक मच गई। पद्मनाभ राजा जीत गए, 25 बाल राजा हार गए। एक सैनिक ने 25 बाल का मस्तक, कटा हुआ मस्तक भाले की नोक में लगाया और राजा पद्मनाभ को दिखाया। काय के लिए कच भी नाम मिल जाए, शत्रु का मस्तक है, इनका मस्तक ला के दे तो इतने रुपये देंगे, इनाम देंगे, तो कर देते ऐसा। शत्रु का मस्तक, कौन से शत्रु का, बहिरात्मा के शत्रु। शत्रु द्वेषियों के होते हैं, द्वेष से शत्रु होते हैं, रागियों के मित्र होते हैं, वीतरागियों के शत्रु मित्र नहीं। शत्रु मित्र की कल्पना ही मिथ्या है। अब राजा पद्मनाभ हाथी पर बैठे बैठे उस मस्तक को देख करके विचार करने लगे, अरे इस राजा ने एक हाथी के पीछे प्राण दे, इतना युद्ध मचा दिया। थोड़ी देर में विचार किया, अरे इस राजा ने एक हाथी के पीछे प्राण दे दिए, हमने भी तो एक हाथी के पीछे प्राण दे दिए। कितनी विधवाएं हो गई, कितने वीर गति को प्राप्त हुए ऐसे हैं। राजा विचार करने लगा, बेकार है, हाथी के पीछे का है। हाथी तो पृथ्वी बाल के यहाँ भी बहुत है, हमारे यहाँ भी बहुत है, थोड़ी सी मान करता है। इस राजा ने प्राण ले लिए और हमने मन कथा के पीछे प्राण ले लिए।
युद्ध का कारण मान कथा हुई है। राजा पद्मनाभ ने तुरंत मन में विचार किया, उसको बुलाया, दोनों युवराजों को, बेटा अपने पिता का राज्य संभालो और हमारी युवराज के साथ प्रेम से रहो। युद्ध में कुछ नहीं रखा, युद्ध में हिंसा होती है, युद्ध में पाप होता है, युद्ध में अशांति होती है। शांति धर्म युद्ध में नहीं होते। थोड़ी देर में विचार कर रहा है राजा, 24 पुराण में पढ़ लेना, जहाँ पग पग पर कसायों के अवसर बनते हैं, ऐसे ग्रस्त जीवन को धिक्कार। राजा पद्मनाभ विचार कर रहे हो वहाँ युद्ध क्षेत्र में, जहाँ पग पग पर कसायों के अवसर बनते हैं, ऐसे ग्रस्त जीवन को धिक्कार है। जहाँ क्षण क्षण में प्रचुर स्वसम्मेलन होता है, ऐसा मुनि जीवन ही धन्य है और वही अंगीकार करने लायक। वैराग भावना बहाने लगी और उसी समय में युद्ध के क्षेत्र में ही मुनिराज चरणधारी मुनिराज उपस्थित लाए। राजा पद्मनाभ ने दीक्षा ग्रहण करी। विचार करो, पग पर ग्रस्त जीवन कैसा, पग पग पर कसायों के प्रसंग बनते और कसायों के प्रसंग में कसाय हो जाना ये हमारी सबसे बड़ी हार है। संसार का बढ़ना रही है। संसार माने कथा, मोह राग द्वेष। मोह राग द्वेष को भाव संसार कहते हैं। पंच परावर्तन, 4 गति, 84 लाख योनियों को द्रव्य संसार कहते हैं। पंच परावर्तन ये द्रव्य संसार है और भाव संसार मोह राग। मोह राग द्वेष से ही तो संसार में ही भ्रमण कर रहा है, संसार को अपना मान रहा है, मेरा बेटा। मोह, तुमने इतना नुकसान कर दिया, तुमने इतना लाभ कर दिया। बेकार है उनके जीवन को। एक लड़का था सेठ का, कोई माल आना होगा, वहां से माल आया, 10 रुपया उसने को दे दी और बिना तुरवाए लेकर के चला। हमारा लड़का बहुत होशियारी है। अरे होशियारी है कि माया त्यागी है। बिना टिकट 5 रुपया दे करके बच गए, ये कोई होशियारी की बात है? ये तो मायाचारी की बात है। उनकी क्या कहें जो मायाचारी को होशियारी मानते हैं। ये हमारी होशियारी है। राजा पद्मनाभ को वहीं वैराग हुआ। क्या विचार करने से, जहाँ पग पग पर कसायों का प्रसंग बनता है, ऐसा ग्रस्त जीवन अब हमें क्षण मात्र के लिए स्वीकार नहीं है। यहाँ कसाय प्रचुर स्वसंवेदन, प्रचुर विशुद्धि, ऐसा मुनि जीवन ही अब हमें इष्ट है। उपादान की तैयारी होती है तो निमित्त आकाश से उतरती है। आपने पढ़ा होगा, महावीर स्वामी सिंह की प्रयाग में थे और पर्वत पर क्या दशा हो रही थी। शिकार कर रहे थे हिरण का, झपट रहे थे और उसी समय चारणधारी मुंडराज पर से उतरे, उन्होंने उन्हें सम्यक तो दिया। यहाँ भी युद्ध क्षेत्र में मुंडराज काय को आएंगे, लेकिन नहीं, जब उपादान की योग्यता है, पद्मनाभ की दीक्षा का भाव हो गया, तो पद्मनाभ राजा के सामने मुंडराज आकर के खड़े हो। निमित्तों की परवाह मत करो, निमित्तों की चिंता मत करो, निमित्त अपने आप मिल लेंगे।
नहीं तो कोई भी ग्रंथ आप पढ़ लो, लक्ष्मण बनवाला की रक्षा करने के लिए गए थे कि इसको फांसी से बचाएंगे, कि घूमने गए थे। चंद्रहास खड्ग लेने गए थे कि देखा वे चले गए थे बैठे, और चंद्रहास खड्ग मिल गया, का मस्तक कट गया। किसी भी प्रसंग में आप बताओ, रामचंद्र जी लक्ष्मण दोनों के दोनों वधकरण की रक्षा करने के लिए आए थे। लक्ष्मण वैसे ही चले भोजन सामग्री ढूंढने जा रहे थे। पहुंचे, नगर का फाटक बंद, बाहर घेरा पड़ा हुआ सिंगोदर का। क्यों भाई फाटक क्यों बंद है? कैसी बात है? अच्छा, बचकर ने ऊपर से देखा, उसने कहा कोई महापुरुष से बुलाओ। शकल बताती है। नगर और राजा दोनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन अगर राजा न्यायवान है, धर्मात्मा है, पुण्यवान है, तो नगर की भी प्रतिष्ठा कुछ अलग होगी। अपन कह देते हैं इस जिले का कलेक्टर कौन है, यहाँ का मंत्री कौन है, सांसद कौन है, विधायक कौन है। अरे बे थोड़ी झाड़ू लगा दी है, लेकिन सफाई देख के हाँ समझ गए, यहाँ का विधायक भी कोई अच्छा ही होगा, यहाँ का अध्यक्ष भी कोई अच्छा होगा। और सफाई बहुत गंदगी है हमारे यहाँ का। करता धरता जो बन बैठा है वो भी भ्रष्टाचारी होगा, तब तो भ्रष्टाचार बढ़ गया। तथा राजा तथा प्रजा गंदगी क्यों फैल गई? राजा और नगर दोनों भिन्न भिन्न हैं। कुंद स्वामी कहते हैं राज्य का वर्णन करने में, ज्यों ग्राम वर्णन करण से भूपाल वर्णन हो न ज्यों देह गुण के कमन से में केवल जैसे राजा की स्तुति करने से राजा की स्तुति होगी, नगर की स्तुति करने से राजा की स्तुति कैसे हो जाए? दृष्टांत दिया हुआ वहीं आचार्य अमृतचंद स्वामी ने। ये नगर ऐसा है जिसकी खाई पाताल जैसी, कोट आकाश को ढीला, पृथ्वी हरियाली छाई हुई चारों। ऐसा लगता है कि ऊपर के हरे अंकुरों ने मानो पृथ्वी को ढील लिया। प्राकार कबलतांबर, अच्छा मतलब क्या हुआ समझ गए कुछ? यहाँ का राजा भी कोई होगा, लेकिन राजा गुण नहीं है, राजा गुण अलग है। ये यहाँ का राजा जितेंद्री है, वीर है, विद्या व्यसनी है, गुणग्राही है, धर्मात्मा है। राजा के गुण अलग हैं और नगर के गुण अलग हैं। राजा में कोट खाई कहाँ से आ गई? नगर में कोट खाई है, लेकिन राजा के वर्णन को नगर का वर्णन और नगर का वर्णन को कोट राजा का वर्णन कहा जाता है। भगवान का जन्म हुआ, अक्षय रूप है। क्यों? अक्षय विशुद्धता है। अक्षय विशुद्धता होगी तो अक्षय रूप नहीं होगा। ये सुंदर रूप ये बता रहा है। उन्होंने जिन मुद्रा को, जिन रूप को भक्ति से देखा, अगर जिन रूप को घृणा से देखेंगे तो श्रीपाल की दशा देख लेना। श्रीपाल पूर्व में एक राजा थे और चले जा रहे थे शिकार करने के लिए जंगल में। वहां एक बन रहा है, एक पोखर पानी से भरी हुई, पोखर गड्ढा पानी से भरा हुआ,
शिवपाल राजा के राजमहल में बोले, कैसे कोड़ी जैसे बैठे हैं, नाव न जाते थे, नहाने धोने से धर्म का क्या संबंध है? कम से कम नहा दो तो एक रंगूटी तो लगा दे। कैसे कोड़ी जैसे? उस परिणाम का फल ये हुआ, शिवपाल के शरीर में कोढ़ हो ही गया। कभी मन में विकल्पी मत करना। अच्छा एक काम करो, बोलते ही नहीं, ये तो डुबकी तो लगवा दे, समुद्र में गिरे गए शिवपाल, और तो अभी क्षमता देगी, अच्छा निकाल तो दे, तो फिर निकल आया। कोड़ी का बोल, कोड़ी कोड़ी कहा मुंडाज को, तो कोड़ी हो ही गए। जिन रूप को भक्ति सुंदर रूपम, समंतवत स्वामी कहते हैं, ये सुंदर रूप गर्व करने के लिए नहीं है, ये सुंदर रूप ये बता रहा है तुमने जिन रूप को सुंदरता से भक्ति से देखा। जब परिणाम सुंदर होंगे तो रूप तो सुंदर होगा ही, उसमें क्या बात है। लेकिन ध्यान रखना, ये रूप तुम्हारा नहीं, ये रूप विनाशी है, अविनाशी नहीं है। शिवपाल कोड़ी नहीं थे, कामदेव थे, कामदेव में उनका नाम आया शिवपाल। और जब कोड़ी हो सकता है कामदेव एक समय में, तो कोड़ी कामदेव ऐसा सुंदर क्यों नहीं होता है? मैना सुंदरी ने उदय विधान किया, शिवपाल ने अनुमोदना करी, कोड़ का पता ही नहीं पड़ा। बादराज मुन्नाज कहते हैं, एक ही बाविष्ट पढ़ा होगा तुमने, हे भगवान, जब आप तीर्थंकर थे नहीं, अभी तीर्थंकर पुरती का हो गए तो 12वें में मुस्तान में आएगा, 13वें दिव्यते आवन हार भये भवे भाग उदय बल, पहले ही सुर आय कनकमय तीन मई तक। जब आप बालक थे और गर्भ में आने वाले थे तो नगरी की रचना स्वर्णमयी हुई और रत्न बरसे, ठीक है। अब भगवान हो, हे भगवान, मन ग्रह ध्यान द्वार आय निवसो जगनामी, मन में हमारे में ध्यान रूपी द्वार से अगर आप आओगे, जो सुवर्ण तन करो कौन आश्चर्य जाए। अगर शरीर स्वर्णमयी हो जाए, आश्चर्य क्या है? अरे शरीर स्वर्णमयी हो जाए तुम्हें आश्चर्य लगता है? आंखें फाड़ फाड़ करके देखते हो, परिणाम वैराग्यमयी हो जाए तो आश्चर्य क्या है? वैरागी को देख करके परिणाम वैराग्यमय हो जाए, इसमें आश्चर्य क्या है? जटायु पक्षी का शरीर तो सबने देखा, लेकिन ज्ञानियों ने परिणाम देखा। बाजराज मुंडाज का कोड़ी शरीर देख लिए तुमने खाली, बाजराज मुंडाज की साधना तो देखो, अंतर की विशुद्धि तो देखो, अंदर का परिणाम तो देखो। बाजराज मुंडाज को कितनी निशंकता होगी अगर ध्यान रूपी द्वार से मन में आप आकर के विराजमान हो जाओगे। अगर शरीर स्वर्णमयी हो जाए तो इसमें क्या है? जो सुवर्ण तन करो कौन अचरज है स्वामी। हे स्वामी, स्वामी माने जिन्नाथ, क्या है? तुम्हें आश्चर्य लगता है ये शरीर स्वर्णमयी हो गए, ये बेई महाराज के कलवारे यहाँ बेई है, लेकिन वही का वही आत्मा है, वही का वही परिणमन नहीं, पर्याय नहीं हुई। तो पर्याय तो बदल गई। जब परिणति बदलेगी
मनस्थिति तुम्हारी बदल जाएगी तो परिस्थिति क्यों नहीं बदलेगी ये बता। दे सबके सब आस्ते से देखने लगे, धन्य हो गए आपको पाकर के। शेर के हृदय में, आंखों में आज भी आंसू हैं, लेकिन आज हर्ष के आंसू हैं। कल विषाद के आंसू थे, कल का हो वो हम कयाए जैनियों के मुन्नाए तो स्वर्णमयी जैसे कंचन वर्णी काया के होते। और जिक राजा और प्रजा देखने आएंगे तो क्या होगा? अरे स्वरूप पर दृष्टि होगी और भगवंतों की भक्ति होगी तो निशंक रहना, तुम्हारा भला ही होगा। क्या होगा चिंता मत करो। अब भविष्य में क्या होगा? अगर आप स्वाध्याय करोगे, तत्व निर्णय करोगे, तत्व विचार करोगे तो तुम्हारा भला होगा। और भरत आदि के उदाहरण से तुम स्वच्छंद होगे तो तुम्हारा बुरा तो होना ही। हम क्या करें? कहीं भी किसी भी प्रसंग में पुराण पढ़ लेना, निमित्त मिलाने पड़े कि निमित्त मिल गए। जब परिगण की रक्षा होनी थी तो राम लक्ष्मण का निमित्त बन गया। और लक्ष्मण को भी कैसी निशंकता। राम जब भोजन सामग्री लेकर के लक्ष्मण आए और उनके साथ से बकाए वज्रकर्ण के सबने भोजन किया। राम बोले, हे बेटा भरत, बोल लक्ष्मण एक काम करो, जिसने अपना विपत्ति में पड़े हुए होने पर भी सगे जैसा स्वागत सत्कार किया है, जाओ उसके बंधन छुड़ा, उसका आपत्ति दूर करो। लक्ष्मण ने ये नहीं बोले, हम अकेले काका लिए सिंगोदर की इतनी बड़ी सेना। अरे सिंह सेना क्या करेगी? लक्ष्मण राम को हृदय में धारण किए, अंतर में आत्मा राम को धारण किए, जिनराज को धारण किए और चल गए अकेले। और सिंगोदर की जहाँ सभा लगी हुई थी पहुंच गए। कौन की ताकत है जो रोकेगा? पहरेदार खड़े खड़े देखते रहे और पूछा, ए सिंगोदर, राजा भरत की आज्ञा है, तू वज्रकर्ण के साथ मैत्री करके जा, इसी में तेरी कुशलता है। ए तुम कोई हो तुम? इतना भी शिष्टाचार भटके नहीं होता। नमस्कार चमत्कार भी कुछ नहीं। हम तुम्हें नमस्कार करके नहीं आए, तुम्हें समझाए आए। लक्ष्मण कह रहा है और सिंगोदर कहता है, कौन है कौन है कौन है। इतनी देर तक तो उसने अपना दुपट्टा सिंगोदर ने, वो लक्ष्मण ने उठाया और सिंगोदर को बांधा और चल देखते रह गए सबके सब सेना और सब सेनापति सभा सब देखती रही। और सिंगोदर की रानियां लक्ष्मण से अपने पति की भीख मांगने लगी, प्राणों की। घबरा नहीं, आगे चलकर के रामचंद्र विराजमान ने उनके चरणों में इनको ले जाएंगे और वहां जाकर के जो कुछ हुआ होगा। हम नहीं जानते, हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो आज्ञा का पालन करना है, समझ गए? अरे तुम्हारा काम तो जिन आज्ञा का पालन करना है, मोक्ष देना भगवान का काम है। जिन आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते, मोक्ष मार्ग चाहते, कैसे हो जाए? सर्व सम्यक्तों में आज्ञा सम्यक्त पहला सम्यक्त है। नहीं, आज्ञा नहीं मानेंगे हम तो बस कछ नहीं, आज्ञा देना सीखेंगे। अरे सर्व सम्यक्तों में आज्ञा सम्यक्त और धर्म ध्यान के भेद पड़े तुमने। आज्ञा विचय धर्म ध्यान।
लक्ष्मण राम को हृदय में धारण करते हुए, राम की शक्ति से शक्तिमान होते हुए ऐसे घुस गया सिंहोदर की सभा में जैसे अपनी सभा में कोई जाए। एक बच्चा आया, वो चीखा चीखा, कहाँ जा रहा वे हमारी चाचा थे। आकर के एकदम गोद में बैठ गया। और बड़ा आदमी सोचेगा अब इतने लोगों के बीच में कैसे न करें, क्या कोई क्या करे वो। और वो बच्चा आया और गोद में बैठ गया। हमारे बाबा हमारे चाचा हमारे नहीं, तुम नहीं समझ पाए, हमारे भगवान हैं। बच्चे ऐसा भोलापन चाहिए, निष्कपट आलोचना चाहिए, तब स्वस्थ प्रायश्चित होगा। निष्कपट आलोचना के बिना प्रायश्चित नहीं होगा। अगर कजुग छिपाए गए तो काम नहीं चले। ये दिगंबर मार्ग है। छिपाने के लिए कुछ भी, एक लंगोटी तक नहीं है बाहर में, और भीतर में कोई आवरण नहीं। सोने के कल चर्चा चली थी, जिस रूप को देख करके तुम रूढ़ी से हो, वह रूप सोने के थूले ताव लगने के बाद होगा। खान से तो मट्टी जैसा निकला, मट्टी को सोना। अरे अपने पार्शनाथ तो पारस को स्पर्श करते हुए सोना नहीं बनाते, पारस बनाते। कल्याण के मार्ग में लगा हुआ जीव न जाने कितनों के कल्याण में निमित्त हो जाता अपने आप। बहुत अच्छा लगता है, बयान नहीं करें, लगे हो समय करा। देखते ही धन्य हो गए, देखते ही सम्मति हो गए, कछु नहीं कही, बयान नहीं करें। नंदीश्वर की पूजा में जयमाल में लिखा है, बयान नहीं कहें, लगे होत सम्यक धर्म भवन बावन प्रतिमा नमो। ऐसी तो जिन प्रतिमा की महिमा है। मौन सीखो, वाचालता मत सीखो। स्वाध्याय के संबंध में आपको एक लाइन कही थी, शायद भूल गए हो। व्याख्या नहीं चाहिए, अनुप्रेक्षा चाहिए। व्याख्या तो बड़े बड़े व्याख्याता कर देंगे, लेक्चरर लोग, लेकिन अनुप्रेक्षा नहीं कर पाएंगे। अनुप्रेक्षा कोई ज्ञानी नहीं कर पाएगा। श्रावक और मुनि के बीच में पांचवी ढाल लिखिए कि नहीं, काय किए हो अनुप्रेक्षा। इन चिंतक सम सुख जागे, द्वादश अनुप्रेक्षा। व्याख्या तो बहुत कर लोगे आप, अनुप्रेक्षा करो। और अनुप्रेक्षा के नाम पर उसका चिंतन ये सब मत करो, इसके ये अर्थ है, इसके ये अर्थ है ना। हमारे जीवन में कैसे आ, हमारी परिणति में से कैसे छूटे, इस बात की अनुप्रेक्षा करो। अनुप्रेक्षा का शब्दार्थ होता है अनुप्रेक्षा। परिभाषा होती है बारंबार विचार करना, लेकिन अर्थ क्या होता है अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा माने प्रेक्षक, देखने वाला। प्रेक्षा माने देखना, अनु माने अनुसरण करते हुए, भगवान का अनुसरण करते हुए, गुरुओं का अनुसरण करते हुए वस्तु स्वभाव को देखना, उसका नाम अनुप्रेक्षा। अनित्य को अनित्य देखा, आचरण को आचरण देखा, और ये नहीं, हाँ अधूरा है ये।
अनित्य को अनित्य देखा तो फिर नित्य कौन है? अशरण को, ये सब संयोग अशरण है, जितने बैठे हैं ये अशरण है, तो फिर शरण कौन है? शरण का भी लेगा। जब इंद्र भी अशरण है, स्वर्ग भी अशरण है, स्वर्ग के वैभव भी अशरण है, तो शरण कौन है? शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरण। और हम आपसे फिर कह रहे देखो परमार्थ की ओर शुद्धात्म ही एक है जग में शरण। पांच शरण तो पंच परमेश्वरी भगवान एक शरण को बताने वाले हैं, इसलिए कह रहे हैं शरण। जब शुद्धात्मा शरण होता है तब पंच परमेश्वरी को शरण कहा जाता है। ये व्यवहार है। कहो बेटा धंधा कैसा चल रहा, दुकान कैसी चल रही है? महाराज आपकी कृपा है। माइक के पास चलते हम चला गए, मेहनत की है, और क्या कहते? महाराज आपकी कृपा है। मतलब ऐसा शिष्टाचार रहेगा तो कभी अभिमान नहीं आ पाएगा। हमारी संस्कृति में विनय घुसी हुई है। हम सिर्फ महापुरुषों को देखते ट्रांसफर। जिनसन स्वामी ने, गौड़भद्र स्वामी ने जिनसन स्वामी के उल्टा कह गए थे। गौड़भद्र स्वामी ने जिनसन स्वामी के अधूरे पुराण को पूरा किया, महापुराण। आदि पुराण का अंतिम चरण और पूरा उत्तर पुराण गौड़भद्र स्वामी ने लिखा। उन्होंने जिनसन में लिखा था आदि पुराण के पहले के पर्व। और गौड़भद्र स्वामी ने प्रस्तावना में क्या लिखा? इस पुराण में जो उत्तम उत्तम तत्व है, शिक्षा है, वह हमारी गुरु की है, जो इस कल ने सो हमारा। कितनी विनम्रता होगी अगर तुम्हें वात्सल्य की प्राप्ति करना है, वृद्धि करना है समाज में, चाहे घर में। अपने में नहीं वात्सल्य होगा तो कहीं वात्सल्य ढूंढने जाओगे नहीं होगा। अगर वृद्धि करनी है तो सुनो, पेड़ बड़ा करना है तो सींचते रहो और सिंचन करते रहो, और ज्ञान को आपको जागृत रखना है तो चिंतन करते रहो। बिना चिंतन के श्रेय दूसरों को देना सीखो और काम स्वयं करो। हम कहते क्या हैं कि काम तो दूसरे कर जाए, श्रेय हमें मिल जाए। ये है कसायों का कारण, विघटन का कारण। श्रेय दूसरों को दो और काम स्वयं करो। मंदिर स्वयं बनवाया सेठ ने और श्रेय सारी पंचायत को। कौन है वो मंदिर? सबको लगो यहाँ, सबका योगदान है। इस सभा में केवल हमारा ही योगदान नहीं है, सबका योगदान है। अगर आप लोग नहीं हो तो हम क्या करेंगे? कौन को सुनाएंगे? लेकिन श्रेय पूरा हम ले लें और काम तुम करते। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं, ये सोच अच्छा नहीं। अच्छा तो नहीं है, अच्छा कहां से होगा? विकृत है ये। पुराने लोग व्यापार करते थे, लेकिन जितनी पूंजी होती थी उससे कम व्यापार था। आज जितनी पूंजी है उससे पूंजी तो 2 लाख की और व्यापार करोड़ का दिवाला तो निकलेगा। हम क्या करेंगे? नफा नुकसान कौन झेलेगा? पूंजी को देख करके व्यापार करना सीखो। तुम्हारी पूंजी क्या है तुम्हारे पास? माने वर्तमान में तुम्हारा चौसम कितना है और अभ्यास कितना करना है। ग्रंथकार ने कहा
भैया सोचो, ग्रंथकार हैं, ग्रंथीकार नहीं है, समझ गए? मोह की ग्रंथि का तो अभाव करने वाले हैं और ग्रंथों की रचना करने वाले। वो ग्रंथकार कहते हैं अनादिकाल के मिथ्यात्व का एक भाव में तुम्हें अभाव करना है। इस भाव में बोलो कितना पुरुषार्थ चाहिए। 1 साल के कचरे का ढेर और 2 दिन में साफ करके देना, तो क्या करो, एक मजदूर लगाए, संज्ञा लो तो काम करो, तो करो। अरे भैया, जब 1 साल के कचरे का ढेर 1 ग्राम साफ करना, ठीक आ जाओ, 10 लगो 20 लगो, हमें कटनी संज्ञा तक साफ होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये अनादिकाल का मिथ्यात्व और एक भाव में अभाव करना है तुम्हें, तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। बिना तीव्र पुरुषार्थ के नाम नहीं चलेगा। अच्छा बांट लो, यहाँ से 7 मिल लो, वहां से बांट लो, ऐसे स्वाध्याय से क्या भरा हो। अरे परिधि कहते गए, शाम को गए, चले गए, क्या कह रहे थे? ये बता, तुम्हारी आज की भाषा में एक 30 वर्ष की कन्या हो, विवाह तुम्हें मिल आई, कैसा जाके हाथ किए के रूंगे पूजा हो। अनादिकाल का मिथ्यात्व बेटा है और तुम्हें नहीं आ रही, अरे सत्संग में रात भर मत हो तो भी कोई बात नहीं, कोई खाएगा दर्शन नहीं होंगे, कोई आपका हमारा दुचिंतन है। उस दुचिंतन के कारण तुम्हारी परिणति में मलिनता आती है। कई कबाद अरब को सो नहीं पाए, नींद पूरी नहीं गई, भूली आए, नहीं आएगी आपको नहीं। अगर तत्व चिंतन में रात में कहेंगे वो हर दिन का मन में तत्सान मेरा कोई कर रही थी और कोई कुछ थकान नहीं, आंखों में नींद नहीं। कौन सोना आत्मा का स्वभाव है। जो स्वभाव को जानते हैं वो भी सोने की बात नहीं करते। भगवंतों के निद्रा का अभाव हो गया। जिनवाणी माता सुलाती नहीं है, जगाती है। भगवान कहकर के जगा रही है, दुष्ट कहकर के जगा रही है। दुष्ट कहा है तो दुष्टता छुड़ाने के लिए, और भगवान कहा है तो भगवान बनाने के लिए। दोनों बातें हित के लिए। हम ये नहीं कह रहे तुम वर्तमान योग पढ़ो, तुम कर्णन योग पढ़ो, तुम चरण योग। अरे तुम्हारा मन मिट्टी का डला है, जिधर से खाओ उधर से मिटा। पढ़ो तो सही, सुनो तो सही, देख तो रहे हो, लेकिन वीतरागता का पोषण करना, राग का पोषण नहीं करना। गाय के 4 थन देखे हैं तुमने, लेकिन चारों थनों से निकलने वाला दूध एक सा है कि अलग अलग। 4 योग हैं जिनवाणी के, लेकिन एक सार निकलेगा भीतर। वीतरागता पर नजर रखो, वर्धमान योग पढ़ो। हमें अच्छो लगत बहुत अच्छी बात है, पढ़ो, लेकिन क्या पढ़ो? आत्मा की आराधना का क्या फल है, आत्मा की विराधना का क्या फल है। अगर ज्ञान और ज्ञानी की विराधना करी, ज्ञान को बेचा हमने, ज्ञानाभ्यास में आलस्य किया, अब कल से करेंगे। कल की तुम्हें पता है क्या? कल से करेंगे। अब
और कचौड़ी खाए लोग मनाओ तो आज ही खाओगे, अब ही खाओगे, और स्वाध्याय कल से करोगे। अरे कल से नहीं, अच्छे कार्य के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए आज से और अभी से बढ़िया माहौल कोई नहीं। चाहे काऊ पंडित जी को दिखा दियो जो चाचा, आज से और अभी से सुंदर मुहूर्त कोई नहीं है कल्याण के लिए। ज्योतिष में लिखा है भैया, अगर ये मुहूर्तों की व्यवस्था तो प्रमादियों के लिए है, ठीक है कर लेंगे, मुहूर्त आएगा कल नहीं है, कितना अंतर पड़ गया। इसके लिए मुहूर्त में बात बाकी सुबह शीघ्रम, शुभ कार्य तो शीघ्र करने लायक है। जिस सोने को देख करके तुम चमक चमक पर रीते हो, जिस सोने के आभूषण बन रहे हैं, वो सोना खान से नहीं निकला है, वो सोना सूर्य तापों से निकल करके आया। और प्योर माल, प्योर, हम कहते हैं शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनेंगे, शुद्ध घी के व्यंजन नहीं बनेंगे, अकेला घी व्यंजन बनाओ, अकेला सोना आभूषण बनाओ, टांका लगाना पड़ेगा, और टांका सोने का कि पीतल का कि तांबे का। फिर शुद्ध माल, प्योर चर्चा करो बोलते। हम बार बार कहते भैया ऊंची ऊंची बातें मत करो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो जो तुम्हारे जीवन को बिगाड़ रही हैं, जिसके कारण से लजा रहा जिंदगी अप्रभावना होती है। ये पंडित जी कैसे हैं, ये शोभा नहीं जाता। महिमा होए महान, धर्म कार्य ऐसे करो, ऐसे व्यापार करो, ऐसे व्यवहार करो जिससे धर्म की प्रभावना का मार्ग बने। धर्म की अप्रभावना हो गए ऐसे काम मत करो, सोचो भी मत ही, बोलो भी नहीं, अनुमोदना भी मत करो। पूजा करने वाले ज्ञानत राय जी ने क्या लिखा तप के प्रसंग में, उत्तम तप निर्वांछक धारे। कामनाओं की पूर्ति करने के लिए अनशन करने वाले, तप करने वाले चौराहे चौराहे पर मिल जाएंगे। अनशन पे हम बैठ रहे कल से, नहीं तो हमारी मांगे पूरी करो। कभी ये कह पाओगे हमारी मांगे अभाव करो। जैन सब निर्वांछक माने इच्छाओं के अभाव के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। ये विद्या से दोही का मिले वो, का मिले वो, ये मत सोचो का नहीं मिले वो, ये बता दो मैंने। एक बहुत अंतर में संतोष मिलेगा तुम्हें, अंतर में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, ये भी कोई कीमत नहीं। का मिले वो 150 रुपया दे तो बस जो ये वो। उत्तम तप निर्वांछक धारे। विचार करना, चौराहे चौराहे पर मिल जाएंगे अनशन करने वाले, काय के लिए हमारी मांगे पूरी करो। एक छोटा सा बच्चा भी घर में मचल जाएगा, हमें नहीं वो भी खाना, काय हमारी देश बनवाओ, पहले हमारा कंगन लाओ। अरे ये तो महिलाएं बच्चा भी कर लेंगे, इसमें क्या है अगर यही तुम करते रहे तो। केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करते रहे। राम को जीतने के लिए बहुरूपी विद्या सिद्ध करी रावण ने, लेकिन रावण को क्या मिला? अगर इतना ध्यान, एकाग्रता आत्मरूपी विद्या सिद्ध करने में, अध्यात्म की विद्या सिद्ध करने में लगा था तो कम बन जाता।
काय को? राम को जीतने के लिए। सीता को वापिस करने, राम को जिंदा पकड़ेंगे युद्ध में, हमारी जय जयकार हो जाएगी तुम्हारे मन माने से। अरे जय जयकार भी तब होगी तब उन्होंने जय जयकार करी होगी काव की माने चाहे काव की नहीं, नेताओं की अभिनेताओं की नहीं, ज्ञानियों की जय जयकार करी होगी। सो जिनेन्द्र जयवंत ने, तब तुम्हारी जय जयकार हो पाएगी। लेकिन जय जयकार होना ये पुण्य का कार्य है, और जय जयकार की वांछा नहीं होना ये धर्म है। हम क्या कह रहे? जय जयकार होना ये तो है पुण्य का कार्य, और जय जयकार की वांछा ही नहीं है हमें, ये है धर्म। धर्मात्मा निर्वांछक होते हैं, वो उनकी वांछा नहीं होती, जय जयकार की वांछा नहीं है। तुमने कोई परोपकार का काम इसलिए नहीं करती हो कि वो धन्यवाद भी दे। हमने तो कई प्रसंग ऐसे पढ़े हैं, रास्ता भूल गए शिखरजी में, हे भगवान एक लोटा पानी तो मिल जाए तुमको, कोई रास्ता तो बता दे। सामने तालाब मिल गया, पानी पिया, वहां छान करके डूबे, और जान कवे पहुंच गई, कवे पहुंच का हो, और देखा कोई नहीं आया, कोई और देखा करके रास्ता चला गया। रुकता नहीं है धन्यवाद के लिए भी, कम से कम जी धन्यवाद तो दे, पहचान तो दे, वक्त मौका के लिए टेलीफोन नंबर तो ले दे। अरे लौकिक प्रेम में बदले की भावना हो सकती है, धार्मिक वात्सल्य में बदले की भावना नहीं है। हम तुम्हें साथ सुनाएंगे, तुम हमें रोटी खवा, ये कहाँ की बात आएगी? विचार करो तीर्थंकर, जो दीक्षा लेने के समय से मौन है, और केवल ज्ञान तक मौन नहीं रहेंगे, अनंत काल तक मौन नहीं रहेंगे, उन्हें आहार देने वाला श्रावक कैसा होता होगा? ये कैसे महाराज आए? इनमें कछु उपदेश नहीं जाओ, कछु कही नहीं, का नहीं कही, कैसे अपनी ओर देखो, मौन रहो। इस सारे विश्व में ध्यान योग्य अपना शुद्ध आत्मा है, नहीं गई, तुमसे नहीं गई। 5 आदमियों की पंगत होवे और वो कहे भैया भोजन करो, अब तुम बैठे रहे हो, हमसे तो कहीं नहीं। तुम कोई अलग हो, इनकम 9 करोड़ में गिनती में अगर तुम हो तो तुम्हें नमस्कार हो गया, रमो लोए सब। जहां में चाहे जिनको नहीं हो जाए, श्वेतांबर और तुम्हारे ये टाट वाले और भगवा वस्त्र वाले और जैसे और वैसे सबे नमस्कार हो। एक अजैन भाई बोले, उनका मन तुम्हारा बहुत अच्छा लगा तुम्हें, एक पद क्यों? रमो लोए सब साहब। अरे हम नहीं, तुमने कहा समझ लो, लोहे सब साबुन में तुम्हें नमस्कार नहीं आया। रत्न से कोई साधक, आत्मा के आराधक, प्राणी मात्र के प्रति जिनका मैत्री भाव है, जीवों पर जिनको अकर्मा करना, अकारण कर्मा भाव है, जिनके हृदय में गुरु बसे हुए हैं, साधुओं को उनको याद करो। उनको ये थोड़ी है कि आलू भून भूनी के खाए वाले साधु को आए गए,
आलू नहीं खाने वाले आएंगे कि आलू भूंज के खाने वालों को नहीं। और अचंबा तो ये है कि हम रात में नहीं खाते। हे भगवान, साबूदाने की खीर बना के खाओगे, रात में नहीं खा रहे तो क्या खा रहे? अरे उन कीड़ों को मालूम नहीं है कि तुम चावल की खीर बना रहे कि साबूदाने की बना रहे। चावल की बनाओगे तो हिंसा होगी और साबूदाने की बनाओगे तो नहीं हिंसा होगी। ये कलंक है। ये तो बच्चों जैसी बातें थी। माँ ने कहा रात को नहीं मिलेगा किसी को। अब बच्चा छोटा 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, खेलते खेलते रात हो गई। अब वो रो रहा है, मम्मी मम्मी मम्मी। अच्छा दूध पी ले जा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिंदगी भर दूध पीते रहो, तुम्हारे दूध की छुट्टी है। सोचो, रात्रि भोजन का त्याग का मतलब ये होता है, तुम समझते हो कि नहीं? रात्रि जैसा जहाँ वातावरण है वहाँ भी भोजन नहीं करना। रात का बना हुआ भोजन भी दिन में नहीं करना, दिन का बना हुआ भी रात में नहीं करना। रात को करना तो है ही नहीं, बनवाना भी नहीं है, अनुमोदना भी नहीं करनी। तब रात्रि भोजन का त्याग कराएगा। जिनों की रात्रि, आपकी रात्रि कब से शुरू होती मालूम है? सूर्य उदय अस्त से 2 घड़ी पहले से ही रात्रि शुरू हो गई। ये नहीं है झोरपटा होता गया और आवे तो हम रात को नहीं खाते। रात को नहीं खाते माने 5 बजे आवे तो, अब 5:30 बजे, 6 बज जाएंगे तब जाएंगे। ये कोई तरीका नहीं है तुम्हारे सोचने के। ये तो रूढ़ी की चिड़िया बना दी तुमने, और रूढ़ी की चिड़िया भी नहीं पाल पा तो हम क्या करें? लेकिन विवेक पूर्वक क्रिया करो। क्रिया परिणाम के सुधारने के लिए है। क्रिया परिणाम को सुधारने के लिए है। अगर तुम्हारी परिणाम में सुधरे, बाल सफेद हो गए और ठेला पे बैठे खड़ी खड़ी चाट खा रहे, ये कहाँ से बात आई? अरे बाल सफेद हो गए, बाल को काला करने वाले लोग होते हैं, लेकिन परिणाम को सफेद करो तब हम जाने। नहीं, हम तो एक से हो जाए। बाल सफेद हो गए, परिणाम को सफेद करो। अब घर में रहने का समय नहीं रहा, घर संभालने वाले लोग आ गए। बाबा, घर में कोई बाबा अलग नहीं होती। एक बाबा गए मोक्ष मार्ग में तो दूसरे बाबा बन गए। एक भाई बोले समाज में जो बुजुर्ग चले गए, हम भी तुम बुजुर्ग हो गए, ये क्यों सोचते हो? भाई अपन बुजुर्ग है कि नहीं भाई? वे बाबा गए दीक्षा लेके तो तुम बाबा बन गए कि नहीं? और तुम दीक्षा लेके जाओ, तुम्हारा बच्चा बाबा बन जाएगा। ये तो पोस्ट है। जैसे देश में राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की पोस्टें हैं, ऐसे पिताजी, बाबा, दादी, दादा, ये सब पोस्टें हैं। चलो, अरे भाई, आत्म कल्याण के बारे में ज्यादा विचार मत करो, और उल्टा विचार तो कभी करो ही नहीं। ध्यान रखना, उल्टा विचार से बड़े शत्रु कोई नहीं है। उल्टे विचार का फल टेंशन, सम्यक विचार का फल समाधान। अगर हमारा विचार सम्यक है तो समाधान मिलेगा, उल्टा विचार है तो भग जाएंगे हम। गरीब होते हैं, अरे यहाँ का भी इंतजाम नहीं है, यहाँ ठहरने की जगह नहीं है,
व्यवस्था अच्छी नहीं है, पानी नहीं है। हे भगवान, आत्मा है वहाँ क्या नहीं है ये सोचो। जहाँ अध्यात्म है भक्ति है वहाँ क्या नहीं है। अध्यात्म और भक्ति से कुछ समझ नहीं है। बस भोजन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, भोजन व्यवस्था खराब थी, कमरा नहीं मिलो, कमरा मिलेगो, बस इतने चल रहोगे, घेरे में घूमते रहोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। उत्तम तप निर्वांचक पाले धारे। निर्वांचक उत्तम तप क्या मतलब हुआ? ये जैन तप इच्छाओं की अभाव के लिए है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। चाहे अनशन हो, चाहे मूलोदर हो, परित्याग हो, चाहे वृत्ति पर संख्यान हो, चाहे क्या बैरन तप हो, चाहे तुम्हारा प्राश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय अंतरंग ध्यान अंतरंग तप हो, लेकिन ये सारे के सारे तप इच्छाओं के निरोध के लिए हैं। इच्छाओं के निरोध पूर्वक होंगे ये तप। इच्छाओं के निरोध कैसे होगा? इच्छाओं का निरोध कैसे हुआ? एक बार क्या हुआ, एक दूध देने के लिए दूध वाला आता था, संयोग की बात एक जगह छोटा बच्चा था, वो दूध देने जाए तो उसका बर्तन जो था वो इतना खाली है, पानी में कोटा दूसरे दिन बच्चा दूध लेने गया, उसने पूरा भर दिया। अब काका है और डाल। जब पूर्ण देखता है तो इच्छाओं का अभाव होता है, और जब अपूर्ण देखता है तो इच्छाएं आविर्भाव होता है। अगर इच्छाओं का अभाव करना है तो अपने स्वभाव को पूर्ण देखो। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण नहीं, सब है अपने में स्वयं, सब ही पूर्ण है, सदा काल ही पूर्ण है। आप देखो ना, पंगत देखी पुरानी कैसे होती थी, सबकी परोसगारी हो गई, सब परोसने लगे, भोजन कर लिया। भोजन के बाद 5 लोग एक थाली में मिठाइयाँ लेकर के चले। बोले एक मर्ती, जिसका पेट भर गया वो क्या कहता, अब कछु नहीं, अब कछु नहीं। तुम तो कहने लगोगे हाल इच्छाओं का अभाव हो जाएगा। भरा पेट तो देखो, खाली पेट देखा तो कमी देखोगे, अपनी कमी का है, अपनी कमी का है, करने का भाव उत्पन्न होगा। अगर पूर्णता देखोगे तो इच्छाओं का आविर्भाव कभी नहीं होगा। सुख कितना बड़ा है और कितना छोटा है। आत्मा जितना बड़ा होता है सुख, आत्मा और सुख में एक एक प्रदेश बिल्कुल ये नहीं है, लबालब भरा हुआ है। सुख तुम्हारा पढ़ने में नहीं आया, तुम्हारी पढ़ने में, लेकिन ज्ञान तो पढ़ने में आया। ज्ञान धन एक शब्द होता है, एक शब्द पढ़ा होगा आपने, ज्ञान धन। धन माने धन उसे कहेंगे जिसमें कील भी ठोकर टूट जाएगी, रुकेगी, भीतर नहीं आएगी। आत्मा ज्ञान धन है, उसमें विकार का प्रवेश नहीं होगा। विकार ऊपर ऊपर रह जाएंगे, टूट जाएंगे, रह नहीं सकती। ज्ञान, आत्मज्ञान की ऐसी महिमा है कि संसार की परंपरा टूटे बिना नहीं रहेगी। भीतर संसार नहीं, सार में संसार नहीं, संसार में सार नहीं। दोबारा, सार में संसार नहीं है और संसार में, अब आप समझ लो, संसार में सार देखने वाला
हमारे यहाँ दृष्टांत ये प्याज के छिलकों के नहीं, केले के थंब के। काहे प्याज तो जैनों घर आता ही नहीं था। अब दृष्टांत है तो फायदा का समझेंगे। केले का थंब केले के द्वार बनते थे बारातों में, और जब बारात चली जाती 3-4 दिन बाद, तब उस केले के थंब से तुम भी छेले हो बस निकाल के बारी। अब केले के थंब में लकड़ी तो निकलेगी नहीं, सार तो है नहीं। जैसे केले के थंब में सार नहीं है, ऐसे संसार में सार नहीं। इच्छाओं की पूर्ति होने पर भी दुख ही दुख है। एक इच्छा की पूर्ति अनेक इच्छाओं को जन्म देती है। अगर किसी भिखारी से भी कह दोगे आप बैठ जा खा ले, कोई बात नहीं, तो खाने के बाद से कहे पानी और चाहिए, इच्छा आ गई पानी की, पानी पिला दिया आपने, अब क्या कहे कोई हटो पुराना कपड़ा हो, कहेगा कि नहीं? एक इच्छा अनेक इच्छाओं को जन्म दे। इच्छा नहीं, इच्छा की पूर्ति। इच्छा की पूर्ति में जीवन को लगाना ये सबसे बड़ा दिवालियापन है। इच्छा पूरी कब न हो। इच्छा का कोयला सफेद होगा, धो ले और दो पानी कालो हो, कोयला सफेद होगा। जैसे कोयले को धोने से पानी काला होता है, कोयला सफेद नहीं। कोयला सफेद करने की कोई विधि है आपके पास? क्या हाँ, उसको जलाओ। राख कैसी होगी फिर? लेकिन ध्यान रखना, सफेद होगा तब कोयला नहीं होगा, और कोयला होगा तब सफेद नहीं। कोयले को सफेद वो क्या नाम जलाओ तो सफेद राख बनेगी। अपनी इच्छाओं को तब की अग्नि में जलाओगे तो निर्विकारी हो जाओगे, परमात्मा बन जाओगे। कोयले की बात आई, हमें कुछ याद आ गया। एक बार क्या हुआ, 4-6 जने स्वाध्याय करते होंगे। एक लड़का स्वाध्याय में 4-6 दिन से नहीं आ रहा। स्वाध्याय कराने वाले ने सोचना भी चाहिए, इतना तो बात होना ही चाहिए। ये नहीं कौन आया कौन नहीं आया, हमें क्या मतलब? हम सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। ये विकृत सोचने, विकलांग सोचने तुम्हें विकलांग बना दिया। सम्यक दृष्टि आपने पढ़ा होगा, विकलांग नहीं होता। क्यों विकलांग सुख नहीं होता? सम्यक दृष्टि योगी नहीं होता, उसके विपरीत सोच नहीं होता। सम्यक दृष्टि दरिद्री नहीं होता, क्यों उसे आत्मवैभव प्रकट हो गया। तो चले कि चलो देख आओ, क्यों नहीं आया, क्या बात हो गई? 4 दिन हो गए। तो जिस समय वह गया, सर्दी की ऋतु थी, और उसका शिष्य ही कह लो, शिष्य तो बनना कठिन है, लेकिन चलो भाई शिष्य ही कह लो सुनने को। जब गया तो देखे अमीर घर के ताक रहो, देखा अरे गुरु जी आ, पंडित जी आ, जाते उठे, उनको भी आ काट ले। अपन शिष्टाचार से भी कह रहे थे। गुरु जी ने उसमें से एक अंगारा चिमटा से लिखा, बातें करते रहे, और एक चिमटा से अंगारा लिया और फेंक दिया दूर पर। थोड़ी देर बाद इधर उधर की बातें सब हो चुकी, तब क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर बाद शिष्य से गुरु जी बोले, ये अंगारो बुझ गओ कि जल लो, देखो तो। बोले अंगारा बुझ गया। अकेले रहोगे तो ऐसे ही बुझोगे, समझिए।
अकेले रहोगे तो ऐसे ही बुझोगे, अकेले पड़ जाओगे। अगर साथ में रहोगे तो सुलझता रहेगा, उसको सीधा लेकर के डाल दो उन अंगारों के साथ, जलते हुए अंगारों के साथ। अंगारा थोड़ी देर में देखने लगा। बोले अगर सामूहिक स्वाध्याय में रहोगे तो ठीक बताओ, और अकेले करनी है, हम तो घर ही पढ़नी है। ठंड बहुत है, तो ठंड में दंड भी बहुत है। ठंड को मुक्त करके तुम धर्म ध्यान की उपेक्षा करोगे तो दंड भी बहुत है। गुरु जी चले आए, शिष्य भी साथ में आ गया दूसरे दिन। समझ गए? कोयला कभी धोने से सफेद नहीं होगा, इच्छा कभी भोगों से पूर्ति नहीं होगी। इच्छा का अभाव ही होगा, कोयला जलाओगे तो सफेद होगा। ऐसे इच्छाओं का अभाव करने का उपाय है। और इच्छाओं का अभाव कब होगा? जब अपने को पूर्ण देखो, और इच्छाओं को पूर्ण तब देख पाओगे जब आपकी उपयोग की दृष्टि अंतर में हो। देखो एक बात बता रहे हैं, कपट न कीजिए कोई कठिन सभा, कठिन वचन मत बोल। ये का अधूरी पढ़े, पूरी पढ़ो। एक छंद अधूरा रखता है, लेकिन एक छंद अपने में पूरा है कि अधूरा? एक प्रश्न भी अपने में पूरा है कि अधूरा? ग्रंथ की अपेक्षा उसे अधूरा कहेंगे। लेकिन दुआ एक 4 चरण है कि नहीं? पूरा है कि नहीं? एक तुमने अधूरा ही बोलो दुआ। अगर 2 चरण बोलेंगे, चाहे कोई कह देगा ये अधूरा क्यों है। और एक चरण को एक चरण की अपेक्षा देखा जाए तो पूरा है। देखो बेटा, आज एक चरण पूरा हो गया, कल दूसरा चरण पढ़ के आना, अर्थ विचार करके आना, कल दूसरा चरण चलेगा अपनी चर्चा में। पढ़ाने की ये पद्धति है कि नहीं? इसका मतलब है एक चरण का एक चरण अपने में पूरा, दोहे की अपेक्षा अधूरा और चरण की अपेक्षा, और चरण में एक अक्षर पर व्याख्या हो। देखो आज तो जाको अर्थ करो, कल बाको अर्थ करेंगे, कल पढ़ के आइयो, विचार करके आइयो। तुम एक अक्षर चरण की अपेक्षा अधूरा और अक्षर की अपेक्षा। एक वस्तु का नाम बताओ जो अधूरी हो। उंगली हाथ की अपेक्षा अधूरी और उंगली की अपेक्षा पूरी है क्या अधूरी? और ये पूरा एक पूरा उंगली का पूरा की अपेक्षा पूरा है क्या अधूरा? उंगली की अपेक्षा अधूरा। एक ही पूरा है, लेकिन एक पूरा की अपेक्षा पूरी है। विश्व में ऐसी कोई वस्तु बताओ जो अधूरी हो, बता। प्रत्येक वस्तु अपने में स्वयं पूर्ण है, द्रव्य में पूर्ण है, गुण में पूर्ण है, और पर्याय अविभागी प्रतिच्छेद अपने में पूर्ण है। कोई वस्तु अधूरी नहीं है। अज्ञानी की मान्यता अधूरी है। अधूरापन तुम्हारे विकल्पों में है, वस्तु में नहीं है। और पर से जो अधूरापन देखता है और पर से पूरा करना चाहता है। एक बच्चा संसार में कैसे पढ़ता है मालूम है? जब वो बच्चा बड़ा होने लगा और 20 वर्ष का हो गया, अब वो लेटू है, अरे अच्छो इसलिए और था, स्त्री के बिना अधूरा जीवन दिख रहा है। जो कोई जीवन है और स्त्री भी आ गई तो बच्चे के बिना अधूरा।
और बच्चा आ गया तो बच्ची के बिना अधूरा, जब कोई भैया और जब देव आ गए बच्चा बच्ची और सब आ गए, भीड़ मच गई, तो आंगन अधूरा, छोटो बच्चा एक कमरा और बनवा दिया। जिंदगी पूरी हो गई, इच्छाएं अधूरी रहेंगी। राजचंद्र जी ने शायद इसी को सोच करके ऐसा लिखा होगा। क्यों? जिंदगी छोटी है, जंजाल लंबा है। अब क्या करो? कोई उपाय है कि जिंदगी छोटी से बड़ी लगने लगेगी अगर जंजाल को छोटा कर। अरे हमें एक ही को तो जानने ज्ञान बहुत है, एक को जानने लायक ज्ञान का। अब हमने तो पूरे इतने शास्त्रों का अध्ययन करना है और जिंदगी इतनी है तो छोटी लगेगी आपको। और अगर हमने सोच लिया इतनों ही पढ़ने में बस बहुत है, इतनों, ये समझ लो जिंदगी बड़ी लगने लगेगी और थोड़ी देर बाद आपको लोग अब का खाली खाली पन लगने लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, खाली जीवन को पर से नहीं भरा जाएगा, खाली जीवन को केवल अपने से भरा जाएगा। दिन रात आत्मा का बस, खाली समय में भी दूसरे का चिंतन मत करो। इसी पति के सद्भाव में तो पति का अवलंबन है और पति के अभाव में किसी और का अवलंबन होगा। अरे पति के अभाव में भी पति के गुण गाएगी, पति के मिलने की प्रतीक्षा करेगी, पति को याद करते हुए रहेगी मोह से। लेकिन अन्य को पति तो स्वीकार नहीं करेगी। ये तो कुसीद है। आत्मा की अनुभूति एक काल में आत्मा अवलंबन है और आत्मा के अन्य काल में भी जिस समय अनुभूति नहीं है, उसी आत्मा का चिंतन करो, उसी आत्मा का ध्यान करो, उस आत्मा को दिखाने वाले इन भगवंतों की भक्ति करो और कोई अवलंबन नहीं। ध्यान रखो, समझदार नाटक में क्या दिखा, बस इतना ही कहेंगे। मेरो अवलंबन मुझ मान, राग विरोध मोह मम नाही, मेरो अवलंबन मुझ मानी। भगवान हस्तावलंबन है और आत्मा अवलंबन है। कोई हथेली पे रखा, चढ़ जा ऊपर, तो हथेली पे पाँव रख आराम से कि जे गुलगुली लग रही, हम तो जाई पे पाँव रखेंगे या दीवार पे को चढ़े। अरे हथेली थोड़ी देर के लिए सहारा है, हमेशा के लिए नहीं। हस्तावलंबन और अवलंबन में अंतर समझ लेना चाहिए। तुम्हारा आत्मा तुम्हारा अवलंबन है और आत्मा को दर्शाने वाले परमेश्वरी भगवान भी हस्तावलंबन है। और हस्तावलंबन के साथ क्या शब्द लिखा है? हंस हस्तावलंबन। हंस माने अच्छी बात नहीं है। अवलंबन हम ले में डंडा लेकर चलें, चूरन खा के पचाएं, चश्मा से देखें, ये कोई शोभा की बात नहीं है। ये तो हमारे बुढ़ापे का प्रदर्शक है, द्योतक है, कमजोरी का द्योतक है। आत्मा अपने में परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं ऐसी जो पर के द्वारा पूरी हो सके। उत्तम तप निर्वांचक धारे सोरण की आपद। अरे अपनी तो चाहेगा ही, लेकिन दूसरे के कल्याण में, दूसरे के दुख के अभाव में भी निमित्त होगा। तीर्थंकर मुख जाते अकेले ढूंढ गए,
जाने कितने कर गए उनको देख देख के, और एक डूबता है जाने कितने देख देख के बिगड़ जाते, डूब जाते हैं। उत्तम तप निर्वांचक पाए। निर्वांचक तप जैनों का तप, जैन की तपस्या के बारे में नीतिकारों ने लिखा। जैन तपस्या स्वेच्छाचारी की विरोधी है, विपरीत है। जैन तपस्वी स्वेच्छाचारी नहीं होते और स्वेच्छाचारी जैनों के तपस्वी नहीं। तपस्या में अपनी आराधना करी जाएगी और स्वच्छंद मनमानी मस्ती तो भैया अज्ञान दशा में होती है। विचारना का करे, तुम कह रहे पूरा हो गया, हम कह रहे शुरू नहीं हो। हंसी की बात नहीं है, सच्ची बात है। स्वानुभव से मोक्ष मार्ग शुरुआत, पूर्णता के लक्ष्य बिना शुरुआत तो शुरुआत होती है अधूरी। पूर्णता के लक्ष्य जब शुरुआत हुई है तो उसका नाम शुरुआत है। अरे बाहर में तो देखें तो जो शुरू हुआ है तो पूरा तो होगा ही, लेकिन आप पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करिए। 10 लक्षण के दिन के होते हैं, 10 दिन के। अष्टांगिका के दिन की होती है, 8 दिन की। कहाँ से उत्तर था वो? पूर्णता से क्या दूर? 10 लक्षण के दिन के कब पूरे होंगे? 14 को। रत्न से कब पूरा होगा?